हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्य एकेडमिक क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर स्टैटिक्स क्लास 10th का। स्टैटिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी या आंकड़े, अब जो अच्छा लगे। अब देखो, क्लास 9 तक आपने क्या पढ़ा था? आपने देखा मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाले। तो 9th क्लास में आपने देखा था कि कैसे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जाती थी, उनकी आप एफडीटी मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बारंबारता सारणी जिसको आप बोलते हो हिंदी में, वो बनाते हैं। तो उसके लिए आपके पास सिंपल डेटा हुआ करता था। जैसे लेट सपोज कोई भी डेटा आपने, जैसे टेम्परेचर के लिए डेली टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशंस थी, इस तरह का आपने देखा था। ठीक है, अब आप जो देखोगे यहाँ पर 10th क्लास में, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफर करेगा। चीजें कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक टॉपिक्स जो आपके मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सब इसके अंदर कवर करेंगे हम। तो आज हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मीन। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब इसमें देखो, लेट सपोज कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, लेट सपोज x1 x2 x3 xn तक कोई ऑब्जर्वेशन दी गई है, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग, उनकी रेस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई है f1 f2 टिल fn। ठीक है, तो हम इसके लिए मीन कैसे निकालें? अब मीन निकालने के एक्चुअली 3 तरीके हैं। एक तो आपके पास जो क्लास 10th में दिया गया है, उसमें सबसे पहला है, फर्स्ट मेथड है, दैट इज डायरेक्ट मेथड। उसके बाद सेकंड है एज्यूम्ड मीन, एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। करेक्ट। अब देखो, वन बाय वन करके हम तीनों को देख लेंगे इस बार, क्योंकि ड्यू टू कोरोना आपको पता है सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो जिसमें से ये स्टेप डेविएशन मेथड तो रिमूव कर दिया है। तो दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड, ये दोनों हम कवर कर लेंगे। राइट। अब देखो, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। अगर लेट सपोज कि x1 x2 x3 टिल xn तक ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 टिल fn है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2, इस तरह से टिल fn xn, ये सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। देन उसके बाद आप देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लाइक मतलब कितनी फ्रीक्वेंसीज उनकी कॉरस्पॉन्डिंग दी गई है, उन सबका टोटल कर लेंगे, f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल fn। तो मीन निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला पुट करना है? f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 प्लस fn xn, ये चलता चला जाएगा। सिमिलरली अपॉन में आपके पास आएगा f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 प्लस fn। मतलब क्या करना है, इसको आप इतना बड़ा ना लिख के इसको आप शॉर्टकट में भी ये लिख सकते हो, i इक्वल टू 1 टू n चलेगा, fi xi ऑब्लिक समीशन i इक्वल टू 1 टू n fi। मतलब ये समीशन का सिंबल है, समीशन बता रहा है आपको सम, इन सब का टर्म्स का सम। करेक्ट। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं मीन निकालने का, जो आपने अब तक पुरानी क्लासों में देखा। जैसे लेट सपोज कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई है, जैसे 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं और 20 में से मार्क्स निकाल रहे हैं हम। बच्चों के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, लेट सपोज 12 है, 5 है, 6 है, 5 है, 12, 8, 9, 6, 5 और 12, ये आउट ऑफ 20 मार्क्स दिए गए हैं 10 बच्चों के। ठीक है, अब इसमें अगर लेट सपोज हमको इसका मीन निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते थे, पहले 9th क्लास में आपने क्या देखा था, ऐसे एक एफडीटी बना देते थे हम, तो जिसमें 5, 6, 8, 9, 12, ये तो थे आपके मार्क्स। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? अब 5 कितनी बार आ रहा है देखो आप, 1 2 3 टाइम्स आया, तो उसके लिए आप टेली मार्क बनाते थे, वो सब करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, 6 देखो, 1 और 2 टाइम्स आया। उसके बाद आपके पास 8 है, 8 आ रहा है आपके पास एक बार। ठीक है, उसके बाद आप देखो 9 ऑल्सो वंस, देन 12, 1 2 3, तो 3 टाइम्स आपके पास आया 12। करेक्ट। तो ये तो हो गए मार्क्स, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और यहां आप निकालते थे दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, 8, 9 और 36, इन सबको ऐड कर लो, fi xi आ जाएगा, और इन सबको ऐड कर लो जो कि 10 है, हमें पता है पहले से ही, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो निकल जाता था। ये आपने 9th में किया था, जबकि वहां पर जो डेटा था वो डायरेक्ट दिया गया था, किसी इंटरवल में नहीं था। आपके पास डेटा अनग्रुप्ड डेटा था, जिसको आपने ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाकर आपने उसको टेलीमार्क के थ्रू इस तरह से किया था। राइट। अब थोड़ा सा आपको इस तरह का डेटा ना मिलकर आपको ग्रुप्ड डेटा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल।
देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये सब निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि इसके 3 मेथड्स आर देयर। तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, करेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है, जो भी आपको पीछे फॉर्मूला बताया वो यही है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम 14.1 का। इसको डायरेक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये। एक्चुअली मैं कुछ टर्म्स बीच बीच में बोल देता हूँ हिंदी की, उसका बेसिक पर्पज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है ताकि उनको भी समझने में आसानी रहे, ठीक। अब देखिए एक 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं और आपको बताया है कि 50 जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका मीन वेजेस, डेली वेजेस निकालना है, करेक्ट। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है, आपको डेली वेजेस दिए हैं 100 टू 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, 180 टू 200, ठीक। अब इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स जो 100 से लेके 120 तक आ रहे हैं, उनके नंबर्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। 120 से 140 के बीच में 14 है, 140 से 160 के बीच में 8 है, 160 टू 180 इज 6, देन लास्ट में 180 टू 200 इज 10, करेक्ट। अब एक थोड़ा सा एक दो चीजें समझ लेते हैं। जैसे आपने पीछे वाला जो अनग्रुप्ड डेटा देखा था, उसमें आपको इस तरह का कुछ ऑब्जर्वेशन मिला था। इसको हमने क्या किया था, उसको ग्रुपिंग किया। लेकिन अभी इसी ग्रुपिंग को अगर हम लेट सपोज इस तरह लिख दें, जैसे 5 टू 6, 5 टू 6 में कितने लोग हैं, है ना। फिर 6 टू 7, 7 टू 8, एक तो ये तो 1 1 छोड़कर हुआ, एक एक के गैप पर हुआ। अगर हम इसको ले 5 टू 10, 10 टू 15, इस तरह से ग्रुपिंग की जा सकती है। तो अब आप यहां देखो, सेम ग्रुपिंग यहां पर आपको मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, जैसे 100 टू 120 दिया है, तो 100 टू 120 का मतलब है 100 रुपए जो डेली वेजेस है उनकी, 100 रुपीज से लेके 119 तक कितने लोगों को मिल रहा है। अभी इसमें एक थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात यह है कि 120 जिन लोगों को मिल रहा है वो इधर काउंट नहीं हो रहा है, वो इधर काउंट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात। मतलब क्या हुआ कि 100, 100, 101, 102, 103 से लेके 119 तक जितने लोगों को वेजेस मिल रही है वो यहाँ काउंट हो रहा है। अगर किसी को 120 मिल रही है वेजेस, उसकी दैनिक मजदूरी अगर उसको 120 मिल रही है, तो वो इस वाली कैटेगरी में आएगा, ना कि इस कैटेगरी में, ठीक है। तो 100 टू 120 हुआ 12, 100 टू 140 के लिए आपके पास इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है। अब हमें निकालना है इसका मीन निकालना है, वो भी किससे, डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड जनरली छोटे नंबर्स पे काम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर है, हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, उसी को दोनों तीनों मेथडों से करके दिखाएंगे, आपको आंसर सेम ही आता है। बस फर्क इतना सा है कि डायरेक्ट मेथड छोटे नंबर्स के लिए काम में आता है, और जो एज्यूम्ड मीन मेथड है ये थोड़े से बड़े नंबरों के लिए, और भी ज्यादा बड़े डिजिट्स आपको दिए गए हैं, बड़े नंबर्स आपको गिवन है, तो उसके लिए स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपको ये दिया है 100 टू 120, इसको हमने यहाँ पर ऐसे क्लास इंटरवल में बना लिया। 100 टू 120 इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 12 है क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब देखो इस तरह के मेथड में आपको करने के लिए सबसे पहले एक तो निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। वो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है। आप इसमें क्या करोगे, देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, हिंदी मीडियम में निम्न सीमा, उच्च सीमा। तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास मेथड है, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो अब देखो इसमें आप यहां पर देख पा रहे हो, तो इस जगह पर अपर लिमिट है 120 और लोअर लिमिट है 100। तो इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो आपके पास मिलेगा 110। दैट इज योर क्लास मार्क। क्लास इंटरवल से आपने निकाल लिया क्लास मार्क। सिमिलरली नेक्स्ट में आप कर सकते हो 120 से 140, इन दोनों को प्लस करोगे 260, 260 का हाफ हो गया 130। ऐसे ही आप इन सब का निकाल लोगे, ठीक है। क्लास मार्क निकल गया। अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई, जो कि हमने पिछले वाले पेज पर देखा था। देखो f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2, तो वही आपको इधर करना है। तो f1 x1, f1 कौन है, इज 12, x1 इज 110। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू 12 होता है 132, वो 0 का 0। तो इस तरह से आप इन सबको कर लोगे। 14 इंटू 130, 8 इंटू 150, 6 इंटू 170,
10 इंटू 190 और कॉरस्पॉन्डिंग इनके नंबर आ जाएंगे। अब आप देखो यहां पर आपके पास टोटल आया 7260, दिस इज आपका FI/XI, और यहां पर फ्रीक्वेंसीज का सम आपके पास आ रहा है समीशन FI इक्वल टू 50। एक चीज ध्यान रखना, ये जो गलती की गई है, ये ओवर राइटिंग की गई है, जानबूझ कर की गई है, ठीक है, आपको अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या है, समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI इक्वल टू 7260 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास आ गया आंसर 145.2 विच इज योर डिजायर्ड आंसर। अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर में ओवरराइट किया गया वो इसीलिए किया गया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होना चाहिए था या तो एज्यूम्ड मीन से या स्टेप डेविएशन से। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर 4-4 डिजिट में आ रहे हैं, बड़े नंबर हो जाते हैं। बड़े नंबरों के लिए ये मेथड, डायरेक्ट मेथड सूटेबल नहीं है। इससे अच्छा इसको आप थोड़े से दूसरे अदर मेथड से करोगे तो वो उसमें नंबर्स आएंगे आपके पास छोटे, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे करेंगे उसको भी। तो उसमें नंबर्स आएंगे आपके पास छोटे, तो आपके ये जो बड़े 4 डिजिट के नंबर आ रहे हैं 2 डिजिट या 3 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी और एग्जाम्स में भी गलतियां होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। ठीक है, अभी आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 14.1 का डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया। अब इसको हम करते हैं सेम क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, अब देखो एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। मतलब क्या है, इस मेथड में आपने क्या करना है, जो मीन आप निकालना चाह रहे हो उसे हम सपोज करके चलेंगे। मतलब इसके अंदर एक मेथड है जिसको हम जिसमें हम ए क्या है, हमारा एज्यूम्ड मीन है, हम मान के चलेंगे कि यही हमारा मीन है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन वही है 100 to 120, 120 to 140 टिल 200। ठीक, और सिमिलर इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। अब देखो क्लास इंटरवल वही आपने सेम जो जैसा पीछे किया था, ये कॉलम ऑल 3 कॉलम्स आर सेम। ठीक, यहाँ तक कर सेम ही है। अब देखो यहाँ पर आपको जब आपके पास एक क्लास मार्क बन जाएगा तो यहाँ इस कॉलम में से आपको जो अच्छा लगे, कोई सा भी नंबर, मे बी वो 110 हो, 130 हो, 150 हो, 170, 190, जो आपको अच्छा लगे उसमें से कोई सा भी एक नंबर आप ए के तौर पर मान लो। मैंने यहां पर माना है ए इज 150, जो कि बीचों बीच है। आप चाहो तो इसको 190 से भी सॉल्व कर सकते हो, 170 से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप मान सकते हो। ठीक, अब आपको निकालना है डी आई इक्वल टू XI माइनस ए। मतलब इस 150 को इसी कॉलम में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे D1 निकालना है तो x1 मतलब 110 माइनस ए इज 150, जो हमने यहाँ पर सपोज किया है। तो 110 माइनस 150, यही नंबर यहाँ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 40। करेक्ट, अगेन 130 इक्वल टू 1, अब आप देखो यहाँ पर 130 माइनस 150 इक्वल टू माइनस का 20, 150 माइनस 150 इक्वल टू 0, 170 माइनस 150 इक्वल टू 20, 190 माइनस 150 इक्वल टू 40। अब आपके पास ये आ गया डी आई आ गया। अब फॉर्मूला में अभी आप एक और कॉलम आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, दैट इज FI/DI। अब पिछली बार आपने जब किया था वहां पर तो FI को XI से मल्टीप्लाई किया था। अभी इस बार हमने एज्यूम्ड मीन मानकर 150 को और एक और नया कॉलम जनरेट कर लिया, दैट इज DI। करेक्ट, अब इस DI को इस FI से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 12 है, 12, तो 12 इंटू माइनस 40 इक्वल टू माइनस 480, 14 इंटू माइनस 20, 12 14 टू 28, तो माइनस 280, 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, 6 इंटू 20 इक्वल टू 120। ठीक है, 10 इंटू 40 इक्वल टू 400। अब आप इसको जब ऐड करोगे, इंटीजर्स आपको पता ही है, माइनस 760 तो आपका माइनस के दोनों को ऐड करने पर आया और इन दोनों को ऐड करने पर आपका 520 आया। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज माइनस 240। तो आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड में आया ए इक्वल टू, आपने जो सपोज किया 150 और उसको जब आपने कैलकुलेट किया DI जनरेट करके, दैट इज इक्वल टू माइनस 240। अब आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज व्हाट, फॉर्मूला है XI इज इक्वल टू समीशन ऑफ FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI। ठीक, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ए इज एज्यूम्ड मीन जो कि आपने माना था 150, तो 150 यहां पर पुट किया, प्लस समीशन ऑफ FI/DI।
FIDI मतलब FIDI की वैल्यू आपके पास 240 आई है अभी यहाँ पर टोटल में, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया। और समीशन ऑफ FI विच इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 50। तो 50 आप चाहे तो कैलकुलेट करके यहाँ पर आप सम कर लो, सॉरी ये 50 आप यहाँ पर सम कर लो चाहे तो इसको यहाँ पर, और चाहे आपको क्वेश्चन में दिया गया वहां से भी आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 4.8, और 150 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 145.2। तो ये आया आपका मीन। कौन से मेथड से आया? ये आया आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड से। अब एक चीज देखो, मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम ही आएगा। तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर ये मेथड डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था तो यहाँ पर नंबर 4 डिजिट में आ रहे थे, जबकि आपके पास यहाँ पे नंबर आ रहे थे 3 डिजिट्स में। देखो आप, और नंबर हमारा यहाँ पर जो फाइनल नंबर बना था वो बना था 7260, और जबकि यहाँ पर आपके पास जो नंबर बना दैट इज 240। मतलब डिजिट नंबर छोटे हो गए ना, तो नंबर छोटे रहेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। वही तो वहां पर ये जो 7 लिया गया था जानबूझ कर लिया गया था, क्योंकि ताकि पता रहे कि अगर आप एक बड़े क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा मेथड लगाने की कोशिश करोगे तो उससे वो सॉल्व होने में आपको परेशानी आएगी। मे बी आप क्वेश्चंस में गलती कर दो, तो उससे बचने के लिए ही बस इस मेथड को यूज लिया जाता है। एक चीज और ध्यान रखो, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है या स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो आपको वही फॉलो करना है। और आपको कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप किसी भी मेथड को यूज ले सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि ऐसा मेथड चूज किया जाए ताकि हमारी कैलकुलेशन और आंसर 100% करेक्ट आए, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम एक आपका थर्ड मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, इसको भी कवर करेंगे। तो जहां तक हो सके वीडियो को लाइक करना जितना ज़्यादा हो सके, और इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, ठीक है।